भिखारी की तरह तो बहुत लोग देखते हैं हमें। कितने लोग तो पानी पी के, बियर पी के गटर में फेंक देते हैं, हम लोग निकालते हैं। मैं खुद नहीं खाता हूँ, लेकिन उसको सेविंग तक नहीं करता हूँ कभी कभी। बच्चों का क्या बात में कि बच्चे भी इसी काम में लग जाते हैं या फिर और भी उनको काम मिलता है या फिर क्या? मेरा तो यही सपना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा ना करे। We are at Panjim right now and we are working on one story. It is called The Rag Picker's Life. And with us we have one person who is doing the work of rag picker. And मुझे एक बात यहाँ पे साफ करना है कि रैग पिकर जो है वो अलग है, भिखारी जो है वो अलग है। एंड ये काम दोनों अलग अलग है। हम लोग कई बार जो प्लास्टिक की बॉटल्स उठाते हैं या फिर बाकी काम करते हैं, रैग पिकर्स जो है उनको भिखारी की तरह से देखते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। ये सही बात नहीं है। उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए एंड वो एक तरह से एक समाज सेवा करने की काम भी करते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे व्यक्ति है जो गोवा में रैग पिकर का काम करते हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप जब अभी जो बॉटल्स आप इकट्ठा करते हैं, क्या क्या इकट्ठा करते हैं? सब बोतल, कचरा बिचरा सब लेके जाते हैं। हाँ। तो ये कब से, मतलब आप कब से कर रहे हैं? 6-7 साल हो गए मुझे यहाँ पे गोवा में। हाँ। और ये बाद में आप कैसे, मतलब पेंजिम का कवर करते हैं या फिर? पंजिम से ही बस 6-7 साल हो गए यहाँ पे ही काम करता हूँ। और ये बोतल बिटल कचरा सब लेके जाते हैं हम। और रिसाइकलिंग होता है ना सब कुछ, इसलिए ले जाते हैं थोड़ा। अच्छा, आप अपने रहते कहाँ पे है ऐसे? वहीं पे स्क्रैप यार्ड में ही रहते हैं हम लोग। अच्छी तरह से रहने का? हाँ, खाना पीना वहीं पे बनाना है, सोना भी वहीं पे ही है बस। ऐसे बहुत देखा है हमने कि बहुत सारे जो बोतल या फिर कचरा इकट्ठा करते हैं उनको ठीक तरह से रहने को भी नहीं मिलता है बहुत जगह पे। हाँ। वो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, हमारा सेठ जो है बहुत अच्छा है। वो हम लोग का केयर करता है बहुत। वो लोग हमें रहने के लिए जगह भी देता है अच्छे से, शेड वेड, रूम भी, जिसको रूम फैमिली है उसको रूम भी दिलाते हैं, खुद भाड़ा भरते हैं। आपके सेठ के पास काम करते हैं? हाँ, सेठ के पास काम करते हैं। कितने लोग रहेंगे ऐसा? हमारे पास कम से कम 30-40 लोग रहेंगे। हाँ। और आपने कैसे, मतलब ये कैसे पता चला कि यहाँ पे ये काम है करके? सेठ ने बोला था कि आप लोग ये काम करो, गांव से आए थे तो सेठ ने बोला ये काम है, आप लोग करोगे तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम लोग जब भी ये शो कर रहे हैं ना अभी, उसका ये है कि लोग दूसरे नज़र से देखते हैं क्योंकि आप एक्चुअली गार्बेज कलेक्ट मतलब करने वाले भी नहीं है। जैसे आप एक बार भिखारी की तरफ भी देखते हैं लोग। हाँ हाँ, सही। दिखते हैं ऐसे, भिखारी की तरह तो बहुत लोग देखते हैं हमें, क्या करें अभी। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये काम दूसरा है और अच्छा काम है। हाँ, मुझे तो पसंद है, इसलिए मैं करता ही हूँ। कोई मुझे कहता है छोटा काम क्यों करता है, भिखारी की तरह क्यों रहता है। अभी देखो, ये काम में तो ऐसे ही रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। अच्छे कपड़े पहनेंगे तो गंदे हो जाएंगे, तो हम लोग करते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं कभी इसे हेट नहीं करता। कितना भी कचरा हो, रोड पे गिरा हो तो भी मैं उठा के लेके चला जाता हूँ। एक तरह से ये एक अच्छा काम है क्योंकि बहुत सारे बोतल ऐसे ही पड़े रहेंगे, बाद में पोल्यूशन हो जाएगा या फिर जो गटर है उसमें फंस जाएंगे, लेकिन आप लोग साफ़ करते हैं। हाँ, कितने लोग तो पानी पी के, बियर पी के गटर में फेंक देते हैं, हम लोग निकालते हैं पूरा। मैंने तो हर रोज़ निकालता हूँ, मैं तो गटर से निकालता हूँ, कहीं कहीं पे चैम्बर में भी अटक जाते हैं, चैम्बर में से निकालता हूँ, हर जगह पे फेंक देते हैं, तो हम लोग निकालते हैं। कोई म्यूनसिपालिटी निकाल नहीं पाता तो हम लोग निकाल के लेके आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि म्यूनसिपैलिटी या फिर गवर्नमेंट आपको बुलाते हैं काम करने के लिए? नहीं, वो लोग कभी नहीं बुलाते वो लोग कभी नहीं बुलाते हमें। अच्छा, आपके बच्चों का क्या बात में कि बच्चे भी इसी काम में लग जाते हैं या फिर और भी उनको काम मिलता है या फिर कैसे? नहीं, अभी दूसरे के बच्चों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। मेरा तो यही सपना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा ना करे बस। यहाँ पे पीपल हाई स्कूल में ये 3rd क्लास में, उसका लास्ट ईयर में 1st क्लास आया है। हाँ, फर्स्ट क्लास है? 1st क्लास 99.1%। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सच में। मैंने 2 जगह पे ट्यूशन, उसकी माँ को कोई काम नहीं लगाता हूँ, दिन रात में काम करता हूँ, लेकिन उसको पढ़ाता हूँ। आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप कितने तक पढ़े? मेरा 12th हो गया। ऐसा नहीं लगता कभी कि ये काम करके पढ़ाई की, 12th तक पढ़ाई की और ये काम अभी कर रहे हैं आप? क्या हुआ ना, जब शादी हुआ तो उसके बाद बहुत जिम्मेदारी पड़ गया, और बच्चा होने के बाद तो बहुत जिम्मेदारी होता है, घर का खर्चा होता है, घर संभालना पड़ता है बहुत। कोई अभी किसी को ना किसी को तो अपनी ख्वाहिश को मारना पड़ता है, जो काम हाथ में मिले वो करना पड़ता है। ये सच बात है, मेरे बारे में मैं कह रहा हूँ। कहाँ से आए थे?
मैं पूना से हूँ, गांव से ही हूँ, बहुत दूर गांव है नाजरे करके, जेजुरी के पास, वहाँ से ही हूँ. हां, मराठी बोलतो. मी मराठीच आहे. हो, तर काय करणार. बरं वाटलं भेटून तुमचे. आमचं प्रोग्राम आम्ही काय बोलतो माहीत आहे की इसमें हम लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना चाहिए लोगों को, उनको कार्ड देना चाहिए, अच्छा कपड़ा देना चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से समाज सेवा भी करते हैं. क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? हाँ, ये तो होना चाहिए. हम लोग को कोई इंश्योरेंस सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हाथ पैर में लग जाता है तो खुद को खर्चा करना पड़ता है, फिर 2-3 दिन छुट्टी लेना पड़ता है, तो बाद में फिर ना घर भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता. आज कमाएंगे तो 1-2 दिन तक ही खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे. ऐसा है हमारा सिचुएशन. डेली जो कमाते हैं वो 1-2 दिन तक चल जाता है. बस उससे ज़्यादा नहीं चल जाता. अभी मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है तो उसका हर महीने का 2800 रुपये फ़ीस आता है, वो तो मुझे देना ही पड़ता है. स्कूल का फीस होता है, उसका पेंसिल टूट जाता है, बुक ख़राब हो जाता है, कपड़ा फट जाता है, कुछ ना, छोटा बच्चा है, कुछ ना कुछ हरकत कर दे, उसमें पैसे चले जाते हैं. लेकिन मुझे उसे ही पढ़ाना है, इसलिए मैं सोचता नहीं हूँ. मैं खुद नहीं खाता हूँ, लेकिन उसको सेविंग तक नहीं करता हूँ. कभी कभी पैसे हो तो करता हूँ, ये सच कह रहा हूँ मैं. मुझे शायद ही मैंने ये सोचा होगा कि देखो, हमने जब प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग तो सोचते हैं कि ऐसी लाइफ होगी, वैसी लाइफ होगी, और बहुत सारी चीज़ें हमें जो सोशल मीडिया के थ्रू या पता चलता है ऐसा कुछ होता है. आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आप अपने फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं. अब पूरे सारे लोग करते होंगे ना, जो 30 लोग वहाँ पे रहते हैं. सभी लोग करते होंगे, लेकिन क्या है ना, मुझे टाइम नहीं मिलता उनके साथ बैठने के लिए. मैं लेके जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, फटक से दूसरे काम के लिए दौड़ के आता हूँ, क्योंकि कल का भी देखना है, हर रोज़ देखना है. अभी घर में मैं कभी महीने में एक बार बीमार गिर जाऊँगा तो उसको फिर उसके लिए ये पैसे काम आ जाएंगे. तो इस ऐसे करके काम करना पड़ता है, भाग दौड़ करके. मुझे लगता है कि एक आप जो काम कर रहे हैं उसकी कहानी नहीं है. मुझे लग रहा है कि ये एक पिता की कहानी है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो मैं काम के बारे में पूछने वाला था, लेकिन एज अ फादर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम आप अभी कर रहे हैं सर. थैंक यू वेरी मच. मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके. आपका नाम? बाळासाहेब शिवाजी बापकर. बाळासाहेब बापकर. हाँ, और नाम में ही शिवाजी है. बाळासाहेब भी है. थैंक यू सर बाळासाहेब. आपने हमसे बात करने की अभी कुछ मैं कितें उलो म्हाका कळना सद्या, बिकॉज आय एम अमेज्ड की वॉट कॅन अ फादर डू फॉर हीज चायल्ड. म्हाका दिसता की ही स्टोरी सगळ्या गोंयकारां कडेन पावपाची गरज आसा. ये जो कहानी है वो पूरे भारत तक पहुंचने की ज़रूरत है. जब हम ऐसे रैग पिकर्स को देखते हैं तो हम लोग उनको भिखारी की तरह देखते हैं, लेकिन वो काम अलग है. मैं वही समझाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ कि भिखारी जो है वो अलग है, रैग पिकर्स जो है वो अलग है, और जो बाकी लोग यहाँ पे आपको दिखते हैं जो दारू पी के पड़े रहते हैं, वो लोग तो बहुत ही अलग है. आप इन लोगों को उनमें मत देखो. एक तरह से समाज सेवा की भी कोशिश करते हैं. जो पोल्यूटेड एरियाज़ है जहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं. सर थैंक यू, आपने बात की. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. You are watching